तेलुगुदेशम सरबराह मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने हाईकोर्ट के उनके हक में फैसले पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने दावा किया कि उनका सियासी करियर बेदाग है। आनजहानी वायसा ने कई मरतबा मेरे खिलाफ अदालत में दरख्वास्तें दाखिल की थी, लेकिन हर मरतबा उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। मिस्टर नायडू ने कहा कि हाईकोर्ट के मुबनी पर पुरइंसाफ फैसले से उन्हें बेहद खुशी हुई है। विजय लक्ष्मी को चाहिए कि वो नायडू के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने पर अवाम से मुआवजत ख्वाही का इजहार करें। ప్రొసీజర్ 100% ఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్ లో మీరు చూస్తే ప్రొసీజర్ ఎంత బాగా ఉంటే లాస్ట్ లో ఒక డెవలపర్ వస్తే ఎంఆర్ వస్తే మళ్ళీ స్విస్ ఛానల్ ద్వారా మలేషియన్ కంపెనీ వారికి నువ్వు ఈ కోట్ చేశారు, దీనికంటే ఎక్కువ మీరు ఇస్తాను నీకు ఇస్తామని చెప్పి మనం అడిగి ऐसा लगता है कि ऐवान की कार्रवाई को बारहा मुलतवी करना एक रिवाज सा बन गया है। असेंबली में तेलंगाना मसले पर टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी, जबकि सीपीआई और सीपीएम ने किसानों के मसले पर जबरदस्त हंगामा आराई की। असेंबली के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों की जानिब से किए गए मुतालिबात को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने हंगामा आराई की। तेलुगुदेशम पार्टी ने फिर एक बार शराब सिंडिकेट मामले पर शोरगुल किया, जबकि दीगर जमातों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए असेंबली की कार्रवाई में खलल अंदाजी की। इसी तरह से कई बार अपोजिशन की जमातों के कायदीन ने स्पीकर पोडियम के करीब पहुंचकर हंगामा आराई की। दूसरी जानिब रियासती वजीर सिद्धार्थ बाबू ने अपोजिशन जमातों से ऐवान की कार्रवाई चलने पर बारहा अपील की और इस बात का तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके तमाम मसाइल पर हर बातचीत के लिए तैयार है। चुनाचे एहतजाज के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। Please cooperate. Please cooperate. Please cooperate. No slogans, Andy. Please don't raise slogans. House is adjourned to meet tomorrow morning at 9 a.m. आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर नशीन जनाब गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा को कुछ रोज से धमकियां में फ़ोन कॉल्स मौसूल होने का मामला सामने आया है। बताया गया कि फ़िक्रिया अहमदिया के कुछ अफराद उनके ज़ेर कब्जा मस्जिद को वापस लेने के ज़िम्मन में वक्फ बोर्ड की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दाम के खिलाफ सदर नशीन वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर रहे हैं। वो कोई पहल करते हैं तो उन्हें जान से मार डालेंगे। जैसे ही इस वाक़या की इत्तला सारे शहर में फैली, मुख्तलिफ मकामात से मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड दफ्तर के रूबरू पहुँच गए और वक्फ बोर्ड चेयरमैन की भरपूर तायद का ऐलान किया और कादियानी फ़िरक़े के खिलाफ नारेबाजी की। इस ज़िम्मन में 18 तारीख को फ़िक्रिया अहमदिया के मसाजिद के फैसले को खतियत दी जाएगी। फ़िरक़ा कादियानी के लोग बौखलाहट का शिकार हो गया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा को धमकियां में फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपनी मज़मूम हरकत में कामयाब होना चाहा, मगर ईमान वालों के सामने उनकी एक नहीं चली। जनाब खुसरो बियाबानी ने कहा कि कादियानी मुसलमान नहीं हैं और इनकी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सरबराह मुफ्ती अब्दुल मुग़नी अल मुज़ाहिरी ने सदर नशीन हज हाउस को धमकी की मज़म्मत की और जनाब अफजल बियाबानी की तकमील, तायद व हिमायत का ऐलान किया। मसले कादियानियत पर कई दिनों से बोर्ड में नुमाइंदगी हो रही थी कि ये लोग आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि ये लोग खारिज इस्लाम हैं और इनके मसाजिद औक़ाफ़ में कैसा इंदराज है या ये हमारे मसाजिदों पर काबिज़ हैं। ये मसाजिद आखिर है क्या जहाँ पर इनकी एक्टिविटी हो रही है, तो इसके ऊपर कई लोगों की जमीयत उलमा की तरफ से, मजलिस ख़त्म नबूवत की तरफ से और कई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नुमाइंदगी हमेशा आ रही थी कि ये लोगों का एक फ़ैसला करें कि ये लोग अपने को मुसलमान बता रहे हैं, आखिर है क्या मसला। तो इसके ऊपर मैं सारे आंध्र प्रदेश कलेक्टर से एक रिपोर्ट मंगाया जो इंशाल्लाह 18 तारीख के दिन बोर्ड में इस पर रखेंगे और उसके ऊपर बोर्ड में फैसला लेंगे। और ये बीच में जो लीगल हर्डल्स हैं हमारे, कानूनी राय भी हासिल की जा रही ताकि फैसला करने के बाद कोर्ट में चैलेंज ना हो। एक अच्छे अंदाज से उस मसले को कर रहे हैं और जो मसाजिद हमारे अजदाद वक़्फ किए हैं उनके कब्जे में है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम मसाजिदों को वापस ले लिया जाएगा। ये ऐसे होते रहते ऐसे काम से कुछ असर होने का नहीं। और इस मुल्क में जहां पर
हजरत ख्वाजा गरीब हिंदुस्तान में मुसलमानों में तबलीग की और ऐसा ईमानी जज्बा फैलाया कि आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान यहाँ बसते हैं। लेकिन यहूदियों ने मुसलमानों में फिरका फैलाने के उनमें इंतशार फैलाने के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि शान नबूवत में गुस्ताखी करते हुए इन खादियानियों को परवान चढ़ाया। और आज हैदराबाद से हम आवाज देते हैं कि हम ये फितने का तजू के साथ पूरी हिम्मत के साथ ईमानी ताकत के साथ मुकाबला नामवर शायर व अदीब और नक़ाद प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम का जसद खाकी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कुतुब शाही खैरताबाद से मुस्तसिल कब्रिस्तान में सुप्रीद लहद कर दिया गया। क़ब्ल नमाज जनाजा मस्जिद कुतुब शाही खैरताबाद में अदा की गई। शहर के अदीबों, शायरों और कलमकारों ने प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम को बादिदाए नम अलविदा कहा। प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम का 15 फरवरी को 81 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की सदारत के ओहदे से रिटायर हुए थे। सामाही उर्दू अदबी रिसाला शेर व हिकमत के मुदीर थे। मुग़नी तबस्सुम को पसमानदगान में 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। उनकी पहली और दूसरी अहलिया दोनों इंतकाल कर चुकी हैं। प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम के इंतकाल पर हैदराबाद के इल्मी व अदबी हल्क़ों में रंज व गम का इजहार किया जा रहा है। नामवर शायर, नक़ाद और मुदीर शेर व हिकमत प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम के इंतकाल पर यूनिक उर्दू मीडिया सोसाइटी के अहदेदारों ने दिली रंज व ताज़ियत का इजहार किया है। जनाब अब्दुल मजीद नूर, मोहम्मद उमर बिन ताहिर, मुस्तफ़ा आदिल और अब्दुल करीम खान ने अपने एक बयान में कहा कि मुग़नी तबस्सुम ने अपनी सारी ज़िंदगी में उर्दू अदब की खिदमत गुजार दी। इन्होंने कहा कि तहजीबी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और उर्दू की खिदमत के लिए जो कारनामा अंजाम दिया है उसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुग़नी तबस्सुम के इंतकाल से अदबी दुनिया में एक खला पैदा हो गया है। इन अहदेदारों ने खुदा से दुआ की कि वो मुग़नी तबस्सुम की मग़फ़िरत फरमाए और इनके पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। वज़ीर फ़ाइनेंस ए नारायण रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ सेक्रेटेरिएट महकमे फ़ाइनेंस के अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर मखूफ़ ने कहा कि 12 ता 1 बजे के दरमियान ऐवान में रियासती बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि 21 फरवरी तक बजट पर बहस होगी। वज़ीर फ़ाइनेंस ने इस बात का दावा किया कि अवाम की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए इस साल का बजट तैयार किया गया है। इसके अलावा महकमे फ़ाइनेंस की तफसीलात वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी। शिवरामपल्ली के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न में बल्दी अहदेदारों को इस बार का दौरा काफ़ी महंगा पड़ा, क्योंकि बेशतर मकीनों ने बरहमी का इजहार करते हुए शिकायत की कि कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से इन इलाकों के तरक्याती काम तातुल का शिकार हो गया है। इस मौके पर हसन नगर दानम्मा झोपड़ी में खवातीन DMC म्यूनसिपल विजय लक्ष्मी पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया कि इन इलाकों में सड़कों की खस्ता हालात, आबी व बरक़ी के मसाइल कई माह से जूं के तू हैं। खवातीन ने बल्दी अहदेदारों पर जोर देकर कहा कि इन इलाकों के बल्दी मसाइल फौरी हल कर ले। एक इस्तिफ़सार पर विजय लक्ष्मी ने जवाब दिया कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह से लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा शिवरामपल्ली कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ ने बल्दी अजीमतर हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन से दरख्वास्त की कि वो फिल्म और लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। इस मौके पर सीनियर मजलिसी रुकन MA गफ्फार व दीगर मौजूद थे। शिवरामपल्ली वार्ड 57 में आज पिंटन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मैडम विजय लक्ष्मी मैडम और इलेक्ट्रिकल GHMC नायक साहब और हमारे पूरे अहदेदार साथ थे। एमओ साहब भी, यहाँ के जो दानम्मा सब एसिल्स के जो भी प्रॉब्लम्स है अल्हम्दुलिल्लाह मैडम की मौजूदगी में नोटेड किया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर जो रोड और सीवरेज लाइन के जो काम पेंडिंग पड़े हैं इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ के काम जल्द से जल्द करवाए जाएंगे। और यहाँ पर पोल्स और लाइटों का भी लाइटा में नाकाफ़ी है, जिसके लिए एक्स्ट्रा पोल्स और नए लाइट्स जो है भी इंशाल्लाह डलवाए जाएंगे। और राजू
आवास योजना के तहत जो सल्लम एरिया को स्कीम्स आ रहे हैं, मैं और हमारे एरिया के सदर गफ्फार साहब मिलके एक एक घर को स्कीम पहुंचाएंगे और जो गरीबों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है बैरिस्टर असदुद्दीन रईस साहब से नुमाइंदगी करते हुए जो भी फैसिलिटीज की जरूरत है इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जुमेरात के रोज़ एसीगाड़ इलाके में मुतल्लिक़ा बल्दी अहदेदारों के मुख्तलिफ महल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से इनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बल्दी अहदेदारों ने इन महल्ले जात में बल्दी मसाइल पर सड़कों, नालों व दीगर कामों का जायज़ा लिया गया। बल्दी अहदेदारों ने इस बात का तयक़ुन दिया अनक़रीब इन इलाकों के मसाइल को हल किया जाएगा। रज़ाकाराना तंजीम कोवा की जानिब से सोशल एक्टिविज़म के उन्वान पर एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। स्कूली बच्चों में बच्चा मजदूरी, सेहत और माहौलियात पर प्रोजेक्ट्स की तैयारी अमल में आई। तकरीबन 130 बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मालूमात पर मुबनी प्रोजेक्ट्स तैयार किए। प्रोफेसर हमीदा नईम कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कहा कि हैदराबाद में बेशुमार तालीमी इदारे हैं। मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ कि हैदराबाद के रहने वाले इन इदारों से इस्तेफादा नहीं करते। बेहद खुशी की बात यह है कि हैदराबाद के तलबा साइंसी व मालूमाती प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा डिप्रेशन होता था कि हैदराबाद में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कि बाकी स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग खासकर मुसलमान कम्युनिटी से इस्तेफादा नहीं करते हैं। लेकिन वो इम्प्रेशन इस वर्कशॉप में आने के बाद मेरा बहुत चेंज हुआ जब मैंने यहाँ देखा ये बच्चे जो इन्हीं बस्तियों के हैं खासकर कि किस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मोबिलाइज किया है, उनको एक्टिवेट किया है। नाजरीन, वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्त